क्या आपने कभी यह सुना है कि एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के समस्त पाप और दुख स्वयं नष्ट हो जाते हों? प्रिय भक्तों, आज की यह कथा किसी साधारण राजा की नहीं है। यह उस टूटते हुए हृदय की कथा है जो हर रात ईश्वर से एक ही प्रश्न पूछता है, हे प्रभु, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंचती? आज हम सुनेंगे राजा देवेंद्र सेन और रानी सौम्या देवी की वह विलक्षण कथा जो यह सिखाती है कि जब मनुष्य के सभी सहारे छूट जाते हैं तभी ईश्वर स्वयं सहारा बनकर प्रकट होते हैं। यह कथा संतान विरह, त्याग, धैर्य और भगवान शिव की अदृश्य किंतु अचूक कृपा का जीवंत प्रमाण है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में चंद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वह राज्य बाहर से जितना भव्य दिखता था, भीतर से उतना ही मौन था। इस राज्य के सिंहासन पर राजा देवेंद्र सेन विराजमान थे। वे ऐसे राजा थे जिनके न्याय की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। प्रजा उन्हें राजा नहीं, पिता मानती थी। किसी गरीब को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा और किसी अन्याय को दंड से कभी छूट नहीं मिली। जिस राज्य में राजा सोने से पहले यह सोचे कि मेरी प्रजा सुरक्षित है या नहीं, वही राज्य सच्चा राज्य होता है। राजा का कोष सदा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। दान, धर्म और करुणा उनके शासन की नींव थे। पर जिस महल में हजारों दीप जलते थे, वहां एक दीप ऐसा था जो बुझा बुझा सा रहता था। वह दीप थी रानी सौम्या देवी। वे रूप में नहीं, स्वभाव में लक्ष्मी थीं। उनकी वाणी में मधुरता थी, आचरण में संयम था और धैर्य ऐसा था जो केवल तपस्विनी स्त्रियों में होता है। राजा और रानी का प्रेम दिखावे का नहीं था, वह मौन में भी बोलता था। दोनों साथ पूजा करते, साथ राज्य की चिंता करते और साथ ही एक ऐसा दुहक भी साझा करते थे जिसे शब्दों में कहना कठिन था। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, राज्य फला फूला, पर महल का आंगन सूना ही रहा। न कोई किलकारी, न किसी नन्हे चरणों की आहट। राजा जब सभा में बैठते तो उनका मुख तेज से दमकता, पर जब किसी सैनिक को अपने बच्चे को गोद में उठाते देखते तो उनकी दृष्टि अनायास ही झुक जाती। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता, मेरे बाद इस प्रजा का क्या होगा? यह प्रश्न उन्हें रातों को सोने नहीं देता था। रानी सौम्या देवी की पीड़ा और भी गहरी थी। महल की दासियां जब अपने बच्चों की बातें करतीं तो रानी मुस्कुरा देती, पर अकेले में उनकी आंखें भीग जातीं। उन्होंने क्या नहीं किया? व्रत, उपवास, तीर्थ, दान, साधु संतों की सेवा, हर देवता के आगे शीश झुकाया, पर गोद अब भी सूनी रही। धीरे धीरे समय का दबाव बढ़ने लगा। मंत्री फुसफुसाने लगे, सभासद चिंतित रहने लगे, पड़ोसी राज्य सिंहासन की ओर देखने लगे, क्योंकि जब उत्तराधिकारी नहीं होता तब राज्य नहीं, समय शासक बन जाता है। राजा देवेंद्र सेन यह सब जानते थे, पर वे विवश थे। एक दिन सूर्य अस्त हो रहा था। संध्या का धुंधलका महल पर उतर रहा था। राजा महल के उपवन में अकेले बैठे थे। सामने शिवलिंग था जिसके आगे उन्होंने अनगिनत रातें गुजारी थीं। आज उनकी आंखों में राजा का तेज नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए मनुष्य की गहरी चुप्पी थी। तभी महामंत्री विराजनाथ धीमे कदमों से आए। उन्होंने प्रणाम किया और संकोच से बोले, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं एक बात कहूं। राजा ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में प्रश्न भी था और भय भी। राजा ने कुछ क्षण मौन रहकर महामंत्री की ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक थका हुआ मन था। फिर गंभीर और भारी स्वर में बोले, कहो महामंत्री, क्या कहना चाहते हो? महामंत्री ने सिर झुकाया। उनके शब्दों में भय भी था और कर्तव्य बोध भी। महाराज, प्रजा अब भीतर ही भीतर आशंकित होने लगी है। राज्य समृद्ध है, शासन सुदृढ़ है, पर एक प्रश्न हर हृदय में घर कर गया है। आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। भविष्य को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया है। आप जानते हैं, बिना वारिस के राज्य केवल भूमि का टुकड़ा रह जाता है। एक दिन वह किसी और का हो सकता है। ये शब्द राजा के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। राजा भूपेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली, मानो वर्षों की पीड़ा एक ही श्वास में बाहर निकाल देना चाहते हों। मैं जानता हूं महामंत्री, वे धीमे स्वर में बोले, यह चिंता मुझे भी दिन रात सताती है। मैंने और रानी रत्नप्रभा ने कौन सा देवस्थान नहीं देखा, कौन सा व्रत नहीं किया, हर देवी देवता के आगे माथा टेका, पर शायद
विधाता ने हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं। कुछ पल के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। महामंत्री ने साहस जुटाया। महाराज, शास्त्रों में कहा गया है कि राजा का प्रथम कर्तव्य अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना होता है। यदि वंश को आगे बढ़ाने के लिए कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो राजा को पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रजा के हित में यदि महारानी रत्नप्रभा से संतान नहीं हो पा रही है तो आपको दूसरा विवाह करने पर विचार करना चाहिए। यह सुनते ही राजा जैसे भीतर से कांप उठे। दूसरा विवाह उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उनके लिए रत्नप्रभा केवल रानी नहीं थी, वे उनके जीवन का आधार थीं, उनका विश्वास थीं। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर महामंत्री के शब्द उनके मन में गूंजते रहे। क्या सचमुच राज्य के लिए यही एकमात्र मार्ग है? क्या राजधर्म इतना कठोर होता है कि वह प्रेम और करुणा को भी कुचल दे? उस रात राजा सो नहीं सके। महल शांत था, पर उनके मन में तूफान था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी, राजा रानी रत्नप्रभा के कक्ष में पहुंचे। रानी अभी पूजा से उठी ही थीं। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में वर्षों का इंतजार छुपा था। राजा को उदास देखकर रानी ने कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, आज आप इतने व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या राज्य में कोई संकट है? राजा उनके पास बैठ गए। उन्होंने रानी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। रत्नप्रभा, वे भारी स्वर में बोले, समस्या राज्य की नहीं, हमारे वंश की है। महामंत्री ने कहा है कि प्रजा भविष्य को लेकर भयभीत है। वे चाहते हैं कि राज्य को उत्तराधिकारी मिले, और तुम जानती हो। राजा की आवाज रुक गई। रानी सब समझ चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, पर उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, तो क्या महामंत्री ने आपको दूसरे विवाह का सुझाव दिया है? राजा ने सिर झुका लिया। उनकी चुप्पी ही उत्तर थी। उस क्षण रानी रत्नप्रभा का हृदय टूट गया। पर वे केवल एक स्त्री नहीं थीं, वे एक रानी थीं। वे जानती थीं कि राजधर्म व्यक्तिगत सुख से बड़ा होता है। उन्होंने अपने आंसुओं को भीतर दबाकर कहा, स्वामी, यदि प्रजा के हित और वंश की रक्षा के लिए यही एकमात्र मार्ग है तो आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। मैं अपनी सौतन को छोटी बहन की तरह स्वीकार कर लूंगी। मेरे भाग्य में जो था वह मुझे मिल गया, पर इस राज्य को अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता। इन शब्दों ने राजा की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रत्नप्रभा इतना बड़ा त्याग करने को तैयार होंगी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर होनी को कौन टाल सकता है। भारी मन से राजा भूपेंद्र सिंह ने दूसरे विवाह के लिए सहमति दे दी। राज्य में घोषणा कर दी गई। मंत्रियों ने योग्य कन्या की खोज शुरू कर दी। कुछ ही समय में पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी से विवाह तय हो गया। उसका रूप अत्यंत सुंदर था, पर स्वभाव में वह रानी रत्नप्रभा से बिल्कुल भिन्न थी। महल सजने लगा। राज्य में उत्सव का वातावरण छा गया। हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे। पर महल के एक कोने में रानी रत्नप्रभा मौन बैठी थीं। वे मुस्कुरा रही थीं, पर भीतर से टूट चुकी थीं। वे अपने आंसुओं को पीकर अपने ही पति के दूसरे विवाह की तैयारियां देख रही थीं। विवाह संपन्न हो चुका था। शंख, नगाड़े और मंगल गीतों की गूंज अब भी महल की दीवारों में बसी हुई थी। नई रानी पालकी में बैठकर महल के भीतर लाई गई। राजा भूपेंद्र सिंह की दृष्टि उस रूप लावण्य में कहीं खोसी गई, जिस प्रेम ने वर्षों तक उन्हें रानी रत्नप्रभा से बांध रखा था। वह धीरे धीरे जैसे धुंधला पड़ने लगा। समय ने करवट ली। महल का वातावरण बदलने लगा। राजा अब अधिकतर समय नई रानी के कक्ष में बिताने लगे। हंसी, श्रृंगार और उत्सव वहीं सिमट गए, और दूसरी ओर रानी रत्नप्रभा का संसार सिमटता चला गया। वे अब अपने कक्ष में अकेली रहने लगीं। दिन महादेव की पूजा में बीतता और रातें आंसुओं में डूब जाती। कभी कभी ईश्वर मौन रहते हैं, पर मौन का अर्थ यह नहीं कि वे देख नहीं रहे। कुछ समय बीता, फिर वह घड़ी आई जिसका पूरे राज्य को इंतजार था। नई रानी गर्भवती हुई। यह समाचार आग की तरह फैल गया। पूरे राज्य में उत्सव छा गया। राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वर्षों की कामना पूरी होने वाली थी। दान बांटे गए, मंदिरों में विशेष पूजा हुई, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दिए गए। नई रानी का मान सम्मान और बढ़ गया।
दास दासियां हर क्षण उनकी सेवा में लगी रहने लगीं। लेकिन इसी उजाले में रानी रत्नप्रभा और भी गहरे अंधकार में डूबती चली गई। अब कोई उनके कक्ष की ओर झांकता भी नहीं था। राजा महीनों तक उनसे मिलने नहीं आते थे। उन्हें लगने लगा कि इस महल में अब उनका कोई स्थान नहीं बचा। पर विधाता की लीला बड़ी विचित्र होती है। जिस समय नई रानी गर्भवती हुई, उसी समय भगवान शिव की कृपा से वर्षों बाद रानी रत्नप्रभा ने भी गर्भधारण किया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे वर्षों से सूखी पड़ी धरती पर अचानक मेघ बरस पड़े हों। रानी का हृदय आनंद से भर उठा। आंखों में आंसू थे, पर वे पीड़ा के नहीं, आशा के थे। वे दौड़कर राजा को यह शुभ समाचार देना चाहती थीं। वे कहना चाहती थीं, स्वामी, महादेव ने हमारी सुन ली। मैं भी आपको संतान सुख देने वाली हूं। पर नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। जब रानी रत्नप्रभा राजा के पास पहुंची तो राजा नई रानी के साथ बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रत्नप्रभा को देखते ही नई रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। क्षण भर में राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया। इससे पहले कि रत्नप्रभा कुछ कह पाती, राजा कड़े स्वर में बोले, रत्नप्रभा, तुम यहां बिना बुलाए क्यों आई हो? रानी सहमते हुए बोली, महाराज, मैं आपको एक शुभ समाचार देने आई हूं। भगवान शिव की कृपा से मैं भी। उनकी बात अधूरी रह गई। नई रानी बीच में ही बोल पड़ी, महाराज, यह झूठ बोल रही है। जिसे इतने वर्षों तक संतान नहीं हुई, वह मेरे गर्भवती होते ही कैसे गर्भवती हो सकती है? यह अवश्य कोई षड्यंत्र है। यह मुझसे ईर्ष्या करती है, मेरी संतान को हानि पहुंचाना चाहती है। राजा, जो प्रेम में अंधे हो चुके थे, उन्होंने सत्य जानने का प्रयास भी नहीं किया। बिना जांच, बिना विचार, क्रोध में आकर उन्होंने वह निर्णय ले लिया जिसने रानी रत्नप्रभा की पूरी दुनिया उजाड़ दी। राजा गरज उठे, रत्नप्रभा, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। तुम ईर्ष्या में इतनी गिर जाओगी? मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें इस महल और इस राज्य से निष्कासित करता हूं। अभी, इसी क्षण निकल जाओ। रानी सन्न रह गईं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस पति के लिए उन्होंने स्वयं दूसरा विवाह स्वीकार किया था, आज वही पति उन्हें अपराधी बना रहा था। वे गिड़गिड़ाईं, महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूं। मेरे गर्भ में आपकी ही संतान है। पर राजा ने एक शब्द भी नहीं सुना। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें अभी इसी समय राज्य की सीमा से बाहर घने जंगल में छोड़ आओ। आदेश का पालन हुआ। जिस रानी के चरणों में कभी कांटा भी नहीं चुभा था, उसे धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। गर्भवती अवस्था में अकेली, बेसहारा, घोड़ों की टाप दूर होती चली गई। धूल का गुब्बार बैठ गया और जंगल में छा गया भयानक सन्नाटा। कुछ ही समय पहले जो रानी रेशमी बिस्तरों पर विश्राम करती थी, अब वह निर्जन, अंधेरे और डरावने जंगल में अकेली खड़ी थी। चारों ओर विशाल वृक्ष, घनी झाड़ियां, सूरज की रोशनी भी धरती तक पहुंचने में असमर्थ। रानी की आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। वे बार बार पीछे मुड़कर उस रास्ते को देख रही थीं जहां से उनके पति के सैनिक उन्हें छोड़कर गए थे। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही जीवन में इतनी जल्दी सब कुछ इतना बदल कैसे गया। जिस राजा को उसने कभी परमेश्वर माना था, जिसके चरणों को उसने अपने जीवन का तीर्थ समझा था, जिसके सम्मान के लिए उसने अपना सुहाग तक बांट दिया था, आज उसी राजा ने उसे कुल्लटा कहकर राजमहल से नहीं, अपने जीवन से निकाल दिया था। रानी रत्नप्रभा की सांसें कांप रही थीं। उनका हृदय जैसे एक ही क्षण में विश्वास से विश्वासघात तक की पूरी यात्रा कर चुका था। उन्होंने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। गर्भ में पल रहा शिशु मानो मां की घबराहट, उसका अपमान, उसका टूटता हुआ आत्मसम्मान सब कुछ महसूस कर रहा हो। यह बच्चा निर्दोष है, रानी के मन ने कहा। इसका क्या अपराध है? यह तो अभी इस संसार में आया भी नहीं। इसी विचार ने उन्हें संभाल लिया। आंसू अभी भी बह रहे थे, पर अब वे कमजोरी नहीं थे, वे संकल्प बन चुके थे। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मैं यहां खड़ी रही और रोती रही तो यह जंगल मुझे निगल जाएगा। मुझे अपने लिए नहीं, अपनी अजन्मी संतान के लिए जीवित रहना होगा। रानी ने अपने आंसू पोंछे और एक अनजाने रास्ते पर बिना दिशा,
बिना सहारे आगे बढ़ चलीं। जंगल का मार्ग क्रूर था। राजसी वस्त्र और आभूषण जो कभी उनकी शान थे, अब बोझ बन चुके थे। साड़ी झाड़ियों में उलझकर फट रही थी। आभूषण हर कदम पर उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। जिन कोमल पैरों ने कभी मखमल के सिवा कुछ छुआ ही नहीं था, अब उन्हीं पैरों में नुकीले पत्थर, कांटे और कंटीली झाड़ियां चुभ रही थीं। हर कदम असहनीय पीड़ा दे रहा था। पैरों से रक्त रिसने लगा, पर रानी रुक नहीं सकती थीं। रुकना अब मृत्यु है, उनके मन ने कहा, और चलना ही जीवन। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी जानवर की गुर्राहट, तो कभी सूखे पत्तों की सरसराहट। हर आवाज पर रानी का हृदय जोर से धड़क उठता। डर से उनका शरीर कांप जाता, पर होंठों पर एक ही मंत्र था, एम नमः शिवाय। जैसे जैसे वे झप करती, उनके कदम फिर आगे बढ़ जाते। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज ठीक सिर पर आ गया। गर्मी से उनका शरीर झुलसने लगा। भूख और प्यास से गला सूख चुका था। चक्कर आने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब प्राण यहीं निकल जाएंगे। तभी उन्हें दूर कहीं पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज मानो जीवन की पुकार थी। उसी क्षण उनके भीतर नई शक्ति जाग उठी। वे लड़खड़ाते कदमों से उस दिशा में बढ़ीं। झाड़ियों को हटाकर जब वे आगे पहुंची तो देखा एक निर्मल झरना चट्टानों से बहता हुआ धरती को जीवन दे रहा था। पानी देखकर रानी की आंखों में क्षण भर को चमक लौट आई। वे घुटनों के बल बैठ गईं और हथेलियों में पानी भर भर कर पीने लगीं। ठंडा जल गले से उतरते ही शरीर को कुछ राहत मिली, मन को कुछ ठहराव। पानी पीने के बाद उन्होंने चारों ओर देखा। पास ही एक पेड़ पर कुछ जंगली फल लगे हुए थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे फल खाने योग्य हैं या नहीं, पर भूख इतनी तीव्र थी कि उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर 2 फल तोड़ लिए और खा लिए। फलों ने भूख को थोड़ा शांत किया, पर शरीर अब जवाब दे चुका था। थकान ने उन्हें घेर लिया। वे उसी झरने के पास एक बड़े पत्थर की ओट में लेट गईं। ठंडी हवा और असीम थकान के कारण उनकी आंखें बंद हो गईं। जब आंख खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था। शाम ढल रही थी। जंगल पर अंधेरा उतरने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। अंधेरा होते ही जंगल और भी भयानक लगने लगा। अब असली परीक्षा का समय था। रानी जानती थीं, रात को जंगली जानवर शिकार के लिए निकलते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह रात कहां और कैसे बिताई जाए। तभी उन्हें बचपन की दादी की बात याद आई। जंगल में रात को जमीन पर सोना सुरक्षित नहीं होता। उन्होंने चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर एक बरगद का विशाल, अत्यंत पुराना पेड़ खड़ा था। उसका तना चौड़ा था, जड़ें फैलकर प्राकृतिक आसन सी बन गई थीं। रानी ने उस पेड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में भय भी था और एक आखिरी आशा भी। गर्भवती होने के कारण उस विशाल वृक्ष पर चढ़ना रानी रत्नप्रभा के लिए लगभग असंभव सा था। शरीर थका हुआ था, हृदय भय से भरा था और गर्भ में पल रहा जीवन हर क्षण उन्हें सावधान कर रहा था। पर मृत्यु का डर मां की ममता से बड़ा नहीं होता। उन्होंने हिम्मत जुटाई, दर्द को दांतों तले दबाया। छिलती हुई त्वचा, कांपते हाथ और फिसलते पांव, सबके बावजूद वे संघर्ष करती हुई पेड़ की एक मोटी डाल तक पहुंच गईं। हर खरोंच मानो उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। उन्होंने स्वयं को पेड़ के तने से सटा लिया और अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को डाल से बांध लिया, ताकि यदि नींद आ जाए तो यह जीवन और गर्भ में पल रहा जीवन नीचे गिरकर समाप्त न हो जाए। रात धीरे धीरे और गहरी होने लगी। सन्नाटा अब केवल सन्नाटा नहीं रहा, वह चीखने लगा था। दूर कहीं से शेरों की दहाड़ गूंजी, कहीं सियारों के रोने की आवाजें आईं। हर ध्वनि रानी के हृदय को चीरती चली गई। वे डर के मारे थर थर कांप रही थीं। उनका शरीर जड़ होता जा रहा था। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और भीतर ही भीतर एक ही नाम बार बार दोहराने लगीं, महादेव। मन ही मन उनकी प्रार्थना बहने लगी, हे महादेव, मैं जानती हूं यह मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, पर मेरे गर्भ में पल रहा यह शिशु पूरी तरह निर्दोष है। आप तो जगत के पालनहार हैं, अनाथों के नाथ हैं। आज इस घने जंगल में मेरा और कोई सहारा नहीं। मेरी नहीं तो मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। जब भोर हुई तो जंगल के अंधेरे को सूरज की पहली किरण ने चीर दिया। रानी को लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो।
पक्षियों की चहचहाहट उनके कानों में पड़ी और उन्होंने आंखें खोलीं। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से वे पेड़ से नीचे उतरीं। शरीर अकड़ चुका था, हाथ पैरों में सूजन थी, हर अंग पीड़ा से भरा था। फिर भी सुबह की रोशनी उन्हें एक नई आशा दे रही थी। उन्होंने झरने पर जाकर मुंह हाथ धोया और मन में दृढ़ निश्चय किया, मुझे इस जंगल को पार करना ही होगा। मुझे एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचना ही होगा, जहां मेरा बच्चा इस संसार में सुरक्षित जन्म ले सके। वे फिर चल पड़ीं। दिन भर वे चलती रहीं। कई बार ठोकर खाकर गिरीं, घुटने छिल गए, हथेलियां लहूलुहान हो गईं, पर हर बार वे उठीं और फिर चल पड़ीं, क्योंकि अब उनके लिए रुकना विकल्प नहीं था। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक पतली सी पगडंडी दिखाई दी। पगडंडी देखकर उनके मन में एक उम्मीद जगी, यह रास्ता किसी बस्ती या आश्रम की ओर तो जरूर जाता होगा। वे उसी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर चली होंगी कि उनके कानों में घंटियों की मधुर ध्वनि पड़ी। हवा में हवन के धुएं की पवित्र सुगंध तैर रही थी। रानी के कदम अपने आप तेज हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ते ही उनकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया। छोटी छोटी कुटियाएं, चरती हुई गायें और वेदों का पाठ करते आर्षि मुनि। उस तपोवन को देखकर रानी रत्नप्रभा को लगा जैसे वे किसी और लोक में आ गई हों। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, महादेव ने उनकी पुकार सुन ली है। यह स्थान केवल आश्रम नहीं था, यह शरण थी। यह तपोवन महर्षि शांडिल्य का था। महर्षि शांडिल्य नाम मात्र नहीं, वह तप, त्याग और करुणा का जीवित स्वरूप थे। एक ऐसे आर्ष जिनके तेज से वन भी शांत हो जाता था और जिनकी मौन साधना में भी ईश्वर की उपस्थिति झलकती थी। उनकी कीर्ति दिशाओं में नहीं, मनुष्यों के हृदयों में फैली हुई थी। और उसी तपोवन के द्वार पर एक दिन भाग्य ने थकी हुई सांसों के साथ रानी रत्नप्रभा को लापटका। फटी हुई साड़ी, धूल से अटा मुख, सूनी आंखें और गर्भ में पलता हुआ जीवन जो हर पीड़ा के बीच भी जीने की जिद लिए धड़क रहा था। वह द्वार तक पहुंची और फिर संघर्ष ने जवाब दे दिया। शरीर ने साथ छोड़ दिया और वह वहीं भूमि पर ढह गई। कभी जिन चरणों में राजमहल की सीढ़ियां बिछती थीं, आज उन्हीं चरणों ने धरती से सहारा मांगा था। शिष्यों की दृष्टि पड़ी। वे दौड़े, स्तब्ध रह गए। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह देह भले टूटी थी, पर आत्मा में कुलीनता का तेज था। गर्भवती, अकेली और फिर भी अद्भुत धैर्य से भरी हुई। सूचना पहुंची महर्षि तक और तपस्या से उठे वे नेत्र जिन्होंने जीवन की सैकड़ों कथाएं एक ही दृष्टि में पढ़ ली थीं। इन्हें आदर सहित भीतर लाओ। आदेश नहीं, करुणा का संकल्प था। जल, भोजन, औषधि और सबसे पहले सुरक्षा। आर्ष पत्नी और आश्रम की स्त्रियां मां बन गईं। घावों पर जड़ी बूटियां नहीं, सहानुभूति का लेप लगा। धीरे धीरे सांसें स्थिर हुईं, आंखें खुलीं और तभी वह उठना चाहती थीं प्रणाम करने, पर महर्षि ने हाथ बढ़ाया। नहीं बेटी, यहां झुकने की नहीं, संभलने की आवश्यकता है। उनकी दिव्य दृष्टि चेहरे पर नहीं, भाग्य पर टिकी थी। डरो मत, यह तपोवन है। यहां शरण लेने वाला कभी असहाय नहीं होता। क्षण भर का मौन, फिर प्रश्न जो पहचान से अधिक पीड़ा जानना चाहता था, और तब आंसू टूट पड़े। रानी रत्नप्रभा के भीतर जो वर्षों से दबा था, वह शब्दों में बह निकला। राजमहल, पति, त्याग, षड्यंत्र और वनवास। हर शब्द एक घाव था, हर वाक्य एक चीख। सुनने वालों की आंखें नम थीं, पर महर्षि का मुख गंभीर था, क्योंकि वे जानते थे कुछ अन्याय ईश्वर की मौन योजना का हिस्सा होते हैं। ध्यान में गए और लौटे निर्णय के साथ। बेटी रत्नप्रभा, नियति जब गिराती है तो किसी उच्च शिखर की तैयारी करती है। तुम पतिव्रता हो, भक्त हो और धैर्य तुम्हारा आभूषण है। आज से यह आश्रम तुम्हारा घर है। यहां न तुम्हारा अतीत पीछा करेगा, न भविष्य भय देगा। अपनी संतान को जन्म दो, उसे योग्य बनाओ, शेष ईश्वर देखेंगे। उन शब्दों में आश्वासन नहीं, संरक्षण था। रानी का सिर महर्षि के चरणों में झुक गया। सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद गूंजा और वहीं से राजसी जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ। पर कथा नहीं। रत्नप्रभा ने आभूषण नहीं, अहंकार उतारा। वह तपस्विनी बनी। सवेरे की पहली घंटी के साथ उठती, गायों की सेवा करती, आश्रम की धूल में अपने दुख धोती और हर खाली क्षण में महादेव से संवाद करती।
जंगल का सात्विक आहार उनके शरीर को और तपोवन की शांति उनके मन को पुनः गढ़ रही थी। समय बीत रहा था, गर्भ बढ़ रहा था। वह अपने पेट पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहती, हे पुत्र, तुम्हें केवल जन्म नहीं, उद्देश्य लेकर आना है। तुम्हें अपने पिता के सामने यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारी मां निर्दोष थी। रानी रत्नप्रभा यह शब्द किसी से नहीं कहती थीं। वह इन्हें अपने गर्भ में पलते जीवन से कहती थीं। तुम्हें उस अन्याय का उत्तर देना होगा जो मौन रहकर सहा गया। तुम्हें प्रतिशोध नहीं, धर्म का न्याय करना होगा। वह हर रात अपने हाथ पेट पर रखकर शब्दों से संस्कार बोती थीं। रामायण की मर्यादा, महाभारत का धर्म और शिव भक्ति का त्याग, सब कुछ वह उस अजन्मे शिशु के मन में धीरे धीरे उतार रही थीं। क्योंकि मां जानती थी, गर्भ केवल देह नहीं रचता, वह भविष्य की चेतना भी गढ़ता है। उधर महल में सब कुछ चमक रहा था, पर आत्मा बुझ चुकी थी। राजा भूपेंद्र सिंह नई रानी के मोहपाश में इतने बंध चुके थे कि उन्हें अब राज्य भी बोझ लगने लगा था। नई रानी ने धीरे धीरे महल की दीवारों पर नहीं, सत्ता की जड़ों पर अपना अधिकार जमा लिया था। पुराने ईमानदार मंत्री एक एक कर हटा दिए गए। विश्वास नहीं, चालाकी अब योग्यता थी। प्रजा कराह रही थी, पर राजा तक कोई स्वर नहीं पहुंच रहा था। आश्रम के वे आर्ष मुनि जो सामान्यतः ध्यान में लीन और गंभीर रहते थे, वे भी जब बालक वीरभद्र की बाल लीलाएं देखते तो अनायास ही उनके होंठों पर मुस्कान उतर आती। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह भविष्य को पहचान लेने की मौन स्वीकृति थी। आर्ष पत्नी तो मानो बालक को अपनी गोद से उतारना ही भूल गई थी। कभी वह उनके आंचल में सोता तो कभी उनकी हथेलियों से खेलता। रानी रत्नप्रभा जब अपने पुत्र को देखती तो उनके भीतर के सारे घाव अपने आप भरने लगते। वीरभद्र का भोला मुख उनके लिए एक जीवित प्रार्थना था। उन्हें न राजमहल की दीवारें याद आती, न ही राजा भूपेंद्र सिंह द्वारा दिए गए वह अपमानजनक घाव अब दुखते थे। उनका संपूर्ण संसार अब एक ही नाम में सिमट गया था, वीरभद्र। समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। वीरभद्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तेजी से बढ़ने लगा। जंगल की शुद्ध वायु, गाय का ताजा दूध, कंदमूल और सात्विक जीवन, इन सब ने उसके शरीर को सुडौल और बलिष्ठ बना दिया। वह साधारण बालक नहीं था। केवल 3 वर्ष की आयु में ही उसने अपनी असाधारण शक्ति के संकेत देने शुरू कर दिए थे। आश्रम के पास खेलते हिरणों के साथ वह दौड़ लगाता और उन्हें पछाड़ देता। कभी कभी खेल खेल में वह ऐसे भारी पत्थर उठा लेता जिन्हें उठाने में एक सामान्य वयस्क को भी पसीना आ जाए। महर्षि शांडिल्य यह सब देखते और मन ही मन मुस्कुराते। वे जानते थे यह बालक केवल बल में नहीं, भाग्य में भी असाधारण है। रानी रत्नप्रभा अपने पुत्र को केवल स्नेह नहीं देती थीं, वह उसे संस्कारों से गढ़ रही थीं। हर सुबह वह वीरभद्र को जगाती, नहला धुलाकर भगवान शिव की पूजा में बैठाती। वह उसे बचपन से ही सिखा रही थीं कि जीवन में शक्ति से पहले भक्ति आती है। वह उसे बताती थीं धर्म क्या है, सत्य क्या है और न्याय क्यों आवश्यक है। वीरभद्र बड़े ध्यान से अपनी मां की बातें सुनता। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो बताती थी कि वह केवल सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। 5 वर्ष की आयु होते होते उसकी शिक्षा विधिवत रूप से आरंभ हो गई। महर्षि शांडिल्य ने स्वयं उसकी शिक्षा का दायित्व उठाया। हर सुबह वीरभद्र अपने गुरु के चरणों में बैठ जाता। वेद, उपनिषद और शास्त्र गुरु के मुख से जैसे सीधे उसके चित्त में उतर जाते। उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। जो श्लोक अन्य शिष्यों को महीनों में याद होते, वीरभद्र उन्हें कुछ ही दिनों में कंठस्थ कर लेता। ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या भी प्रारंभ हुई। जंगल के बीच एक खुला मैदान जहां अभ्यास की धूल और परिश्रम की गंध फैली रहती। धनुष बाण, तलवारबाजी, गदा युद्ध और मल्ल युद्ध, सब में वीरभद्र तेजी से निपुण होता गया। जब वह धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाता तो उसकी टंकार से पूरा जंगल गूंज उठता। तलवार उसके हाथों में बिजली की तरह कौंधती। 10 वर्ष की आयु तक वह इतना प्रवीण हो चुका था कि उसे हराना लगभग असंभव लगने लगा था। और उधर राजधानी का दृश्य इसके ठीक विपरीत था। राजा भूपेंद्र सिंह की नई रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया।
जिसका नाम विक्रांत रखा गया। विक्रांत सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। उसे न धूप छू पाई न धूल। राजा ने लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। विक्रांत के एक इशारे पर दास दासियां दौड़ पड़ती। अत्यधिक लाड़ प्यार कभी कभी आशीर्वाद नहीं, अभिशाप बन जाता है। विक्रांत इसी अभिशाप का जीता जागता उदाहरण था। ममता की अति ने उसे जिद्दी, क्रूर और अहंकारी बना दिया था। वह बात बात पर सेवकों को मारता, बुजुर्गों का अपमान करता और अपनी इच्छा को कानून समझता था। महल की दीवारें उसके क्रोध की गूंज से कांप उठती थीं। राजा भूपेंद्र सिंह कभी कभी अपने पुत्र के व्यवहार को देखकर चिंतित हो जाते, लेकिन नई रानी हर बार ढाल बनकर खड़ी हो जाती। वह कहती, महाराज, यह अभी बच्चा है और फिर यह राजकुमार है। राजकुमारों में थोड़ा रोब, थोड़ा गुस्सा तो होना ही चाहिए। और राजा चुप हो जाते। सिंहासन की चुप्पी अक्सर राज्य के भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। महल में शिक्षा के लिए बड़े बड़े गुरु बुलाए गए, लेकिन विक्रांत का मन विद्या में नहीं, विलास में लगता था। शारीरिक रूप से वह बढ़ रहा था, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह बौना ही रह गया। उसके भीतर न धर्म था, न करुणा, न ही प्रजा के लिए कोई संवेदना। समय का पहिया बिना रुके घूमता रहा। अब वीरभद्र और विक्रांत दोनों 15-16 वर्ष के किशोर हो चुके थे। जंगल में पल रहा वीरभद्र एक तेजस्वी सूर्य की तरह चमक रहा था और महल में पल रहा विक्रांत एक बुझते हुए दीपक जैसा था, जिसमें तेल नहीं, केवल अहंकार का धुआं भरा हुआ था। एक दिन की बात है। सावन का महीना था। जंगल हरियाली से ढका हुआ था। धरती मानो जीवन से भर उठी थी। वीरभद्र लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल गया हुआ था। तभी एक भयानक दहाड़ हवा को चीरती हुई आई। शेर की दहाड़, और उसके तुरंत बाद एक कातर चीख, बचाओ बचाओ। वीरभद्र ने लकड़ियों का गट्ठर वहीं फेंका और बिना सोचे आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जहां पहुंचा वहां मृत्यु आंखें फैलाए खड़ी थी। एक विशालकाय आदमखोर शेर आश्रम की एक गाय को घेर चुका था। गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए रंभा रही थी। मां का स्वर मृत्यु से भी ऊंचा होता है। पास ही कुछ आर्ष कुमार निहत्थे डरे हुए खड़े थे। वीरभद्र ने एक पल भी विचार नहीं किया, न हथियार देखा, न अपने प्राणों का हिसाब लगाया। वह बिजली की गति से शेर और गाय के बीच कूद पड़ा। शेर अपने शिकार में बाधा देखकर गुर्राया और पूरी शक्ति से वीरभद्र पर झपटा। देखने वाले डर के मारे आंखें बंद कर गए, लेकिन अगले ही क्षण इतिहास अपनी नई पंक्ति लिख रहा था। वीरभद्र ने हवा में ही शेर के दोनों पंजे पकड़ लिए और अपनी समस्त शक्ति लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। शेर हैरान था कि एक मानव बालक में इतना बल कैसे हो सकता है। उसने दूसरी बार आक्रमण किया, लेकिन इस बार वीरभद्र ने दांव लगाया और शेर को धरती पर पटक दिया। मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। जंगल के पशु पक्षी भी सहम कर यह दृश्य देख रहे थे। वीरभद्र की लोहे जैसी मुट्ठियां शेर के मस्तक पर गिरीं। शेर दर्द से बिलबिला उठा। अंततः वीरभद्र ने उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और गरज कर कहा, भाग जा। यदि दोबारा इस आश्रम की सीमा में दिखा तो तेरा अंत निश्चित है। शेर प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। आर्ष कुमारों ने जय जयकार शुरू कर दी। जब रानी रत्नप्रभा ने यह सुना तो उनका हृदय गर्व से भर उठा। पर मां का हृदय सदैव भय भी जानता है। वह दौड़कर वीरभद्र के पास गई, उसके शरीर को टटोलने लगी, घाव खोजने लगी। वीरभद्र मुस्कुराया और बोला, मां, मुझे कुछ नहीं हुआ, यह तो बस एक खेल था। महर्षि शांडिल्य आए और वीरभद्र को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बलवान नहीं, निर्बलों के संरक्षक भी हो। उसी रात जब वीरभद्र निश्चिंत सो रहा था, रानी रत्नप्रभा उसके पास चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। नींद तो शांत मन में आती है, और उनका मन प्रश्नों से भरा हुआ था। रानी रत्नप्रभा उस सोते हुए चेहरे को निहार रही थीं, जिस पर तेज था, गरिमा थी और भविष्य की आहट थी। वह सोच रही थीं, मेरा पुत्र अब युवा हो रहा है, इतना वीर, इतना गुणवान, इतना तेजस्वी, फिर भी इस जंगल में गुमनामी का जीवन। क्या उसे कभी उसका अधिकार मिलेगा? क्या वह कभी जान पाएगा कि उसका जन्म किसी साधारण कुल में नहीं, एक सिंहासन से जुड़ा है? क्या वह दिन आएगा जब वह गर्व से कह सकेगा, मेरा पिता एक राजा था?
या सत्य सदैव इस वन की मौन छाया में दबा रह जाएगा? अगला दिन शुक्रवार था और रानी रत्नप्रभा के जीवन में शुक्रवार सिर्फ एक दिन नहीं, एक संकल्प था। वह हर शुक्रवार प्रदोष व्रत रखती थी। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित था। विशेषकर जब प्रदोष काल शुक्रवार को पड़ता तो उसे शुक्र प्रदोष कहा जाता। मान्यता थी कि इस व्रत से शत्रुओं का नाश होता है, भाग्य जागता है और जीवन के सबसे कठोर बंधन भी टूट जाते हैं। रानी रत्नप्रभा ने यह व्रत वीरभद्र के जन्म से बहुत पहले शुरू किया था और आज तक एक भी शुक्रवार उन्होंने छोड़ा नहीं था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश संध्या की लाली से भर रहा था। रानी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया। बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, दीप सब कुछ श्रद्धा से अर्पित किया। वीरभद्र चुपचाप मां के पास बैठ गया। उसने देखा मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू कमजोरी के नहीं, तपस्या के थे। पूजा समाप्त हुई। वीरभद्र काफी देर तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मां, मैं बचपन से देख रहा हूं कि आप हर प्रदोष पर इतनी कठोर तपस्या करती हैं। आप भगवान शिव से क्या मांगती हैं? हमारे पास तो सब कुछ है, गुरुदेव का आशीर्वाद, आश्रम का सुकून और आपका स्नेह। फिर आपके मन में वह कौन सा दुख है जो आपकी आंखों को भिगो देता है? रानी रत्नप्रभा कुछ पल मौन रहीं। उन्होंने वीरभद्र के सिर पर हाथ फेरा। वह जानती थीं अब समय आ रहा है, लेकिन पूरा सत्य आज भी उनके कंठ में अटक गया। उन्होंने कहा, पुत्र, यह शुक्र प्रदोष व्रत केवल अपनी कामनाओं के लिए नहीं, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए किया जाता है। मैं महादेव से यह नहीं मांगती कि तुम्हें सुख मिले। मैं यह मांगती हूं कि जब जीवन तुम्हें अन्याय के सामने खड़ा करे तो तुम झुको नहीं। फिर थोड़ा रुककर बोली, बेटा, जीवन बहुत कठिन है और कभी कभी हमें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। वीरभद्र मां की आंखों में देख रहा था। उसने एक प्रश्न पूछ ही लिया, मां, आपने कभी मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताया। आश्रम के दूसरे बालकों के पिता उनसे मिलने आते हैं। गुरुदेव सबके पिता हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा जन्मदाता कौन है? क्या वह जीवित हैं? अगर हैं तो हमें इस जंगल में छोड़कर क्यों चले गए? क्या मैंने कोई अपराध किया था? इन प्रश्नों ने रानी रत्नप्रभा का हृदय चीर दिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। वीरभद्र घबरा गया। उसने मां के आंसू पोंछे और बोला, मां, मुझे क्षमा कर दो। अगर मेरी बातों से तुम्हें दुख हुआ तो मैं कभी यह प्रश्न नहीं पूछूंगा। तुम मत रो मां। रानी ने स्वयं को संभाला। उन्होंने निश्चय किया, अब पुत्र को कमजोरी नहीं, लक्ष्य देना है। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारे प्रश्न उचित हैं। तुम्हारे पिता जीवित हैं और वे एक बहुत बड़े प्रतापी पुरुष हैं, पर परिस्थितियों ने हमें उनसे दूर कर दिया। समय आने पर तुम सब जान जाओगे। फिर उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। अभी तुम्हें केवल एक लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने आप को इतना योग्य, इतना शक्तिशाली बनाना कि तुम अपनी मां के अपमान का उत्तर दे सको। याद रखना, तुम्हारा जन्म साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ, तुम महादेव का वरदान हो। वीरभद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुट्ठी भींची और अग्नि के समान स्वर में प्रतिज्ञा की, मां, मैं सौगंध खाता हूं, मैं खुद को इतना समर्थ बनाऊंगा कि तीनों लोकों में कोई भी मेरा सामना न कर सके। जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। उस रात रानी रत्नप्रभा ने वीरभद्र को शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो इस व्रत का आश्रय लेना। महादेव और शुक्रदेव की कृपा से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। वीरभद्र ने इस सीख को अपने हृदय में उतार लिया। उसे यह झांत नहीं था कि बहुत शीघ्र उसकी आस्था, उसकी प्रतिज्ञा और इस व्रत की शक्ति परीक्षा लेने वाली है। इधर राज्य में एक नई समस्या जन्म ले चुकी थी। राजा भूपेंद्र सिंह का वह राज्य जो कभी धन धान्य से परिपूर्ण था, वर्षा मानो रूठ गई थी। आकाश बादलों से भरा तो था, पर धरती तक बूंदें नहीं पहुंच रही थीं। खेतों की हरियाली पीली पड़ चुकी थी। धान के पौधे सिर झुकाए खड़े थे, जैसे वे भी देवताओं से प्रश्न कर रहे हों, हमारा अपराध क्या है? राज्य की गलियों में अन्न की कमी की चर्चा होने लगी।
भूख धीरे धीरे दरवाजों तक आने लगी थी। और ऐसे समय में जब राज्य को सबसे अधिक संबल की आवश्यकता थी, वहीं से नियति ने एक और कठोर परीक्षा भेज दी। पड़ोसी राज्य का राजा कालकेतु, क्रूर, निर्दयी और सत्ता का भूखा। उसकी आंखों में कभी करुणा नहीं रही और उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, विस्तार। चाहे उसके लिए कितनी ही लाशों का ढेर क्यों न लगाना पड़े। जब उसे झांत हुआ कि राजा भूपेंद्र सिंह अब वृद्ध हो चुके हैं, कि उनका उत्तराधिकारी विक्रांत विलास और अहंकार में डूबा हुआ है, कि राज्य भीतर से कमजोर हो चुका है, तो उसने इसे देवताओं का संकेत मान लिया। कालकेतु की सेना चल पड़ी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों के युद्धनाद से धरती कांप उठी। सीमाओं पर आग लगने लगी। गांवों के गांव राख में बदलने लगे। माओं की गोद सूनी होने लगी। बच्चों की चीखें हवा में घुल गईं। महल में जब यह समाचार पहुंचा तो राजा भूपेंद्र सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ कांपने लगे। कभी जिस तलवार को उन्होंने गर्व से उठाया था, आज वही तलवार दीवार पर टंगी उन्हें धिक्कारती प्रतीत हो रही थी। उन्होंने सेनापति और मंत्रियों को बुलाया। सभागृह में सन्नाटा था। सेनापति ने सत्य कहने का साहस किया। महाराज, हमारी सेना संख्या में कम है। कालकेतु की सेना हमसे दुगुनी है और राजकुमार विक्रांत युद्ध की छाया भी नहीं जानते। यह सुनते ही राजा की आंखों के सामने वह पुराना अपराध जीवित हो उठा। वह चेहरा जिसे उन्होंने कभी वन में छोड़ दिया था, वह स्त्री जिसका विश्वास उन्होंने तोड़ा था, वह अजन्मा पुत्र जिसके अधिकार छीन लिए थे। राजा का सिर झुक गया। उन्हें लगने लगा यह विपत्ति शायद उसी पाप का फल है। उधर नई रानी भयभीत थी। उसने विक्रांत से कहा, तुम्हें युद्ध में जाना होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। अपनी वीरता दिखाने का यही समय है। लेकिन विक्रांत, जिसने तलवार को केवल सजावट समझा था, जिसके हाथ शस्त्रों से अधिक आभूषणों के आदी थे, वह कांप गया। तलवार का भार ही उसके हाथों से छूटने लगा और वह युद्ध भूमि नहीं, महल के अंधेरे कक्षों में छिप गया। सेना हार रही थी, प्रजा टूट रही थी, राज्य कराह रहा था। यह समाचार समय की तरह बहता हुआ जंगल के उस आश्रम तक भी पहुंचा जहां धर्म श्वास लेता था। एक दिन एक घायल सैनिक रक्त से लथपथ अपने प्राण बचाते हुए लड़खड़ाता हुआ आश्रम के पास गिर पड़ा। वीरभद्र ने उसे देखा, क्षण भर भी नहीं रुका, उसे कंधों पर उठाकर आश्रम लाया। जब उपचार के बाद सैनिक को होश आया तो उसके शब्दों में केवल पीड़ा थी। राज्य जल रहा है। कालकेतु का अत्याचार सीमा पार कर चुका है। राजा बंदी बनाए जा सकते हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। अब तो केवल कोई ईश्वरीय शक्ति ही हमें बचा सकती है। ये शब्द नहीं थे, ये अग्नि थे। वीरभद्र का रक्त उबाल मार गया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, कर्तव्य जाग उठा। उसे नहीं पता था कि वह जिस राज्य की रक्षा के लिए व्याकुल हो रहा है, वही उसके जन्म का अधिकार है। पर एक क्षत्रिय के लिए प्रजा ही परिवार होती है। उसने महर्षि शांडिल्य की ओर देखा। गुरुदेव समझ गए, समय आ गया है। महर्षि ने गूंजते स्वर में कहा, पुत्र, अधर्म के सामने मौन भी अपराध होता है। तुम्हारी शिक्षा अब पूर्ण है। अब तुम्हारा मार्ग युद्ध भूमि से होकर जाएगा। रानी रत्न प्रभा का हृदय कांप उठा। वह जानती थी यह यात्रा केवल युद्ध की नहीं, भाग्य की भी है। उसने वीरभद्र को तिलक किया, रक्षा सूत्र बांधा और कांपती आवाज में कहा, पीठ मत दिखाना पुत्र, यदि गिरना पड़े तो सामने गिरना। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वीरभद्र ने चरण स्पर्श किया, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। धनुष, बाण और तलवार उठाई। हवा की गति से नहीं, मानो समय को चीरता हुआ वह जंगल के मार्ग से रणभूमि की ओर बढ़ चला था। वीरभद्र नहीं जानता था कि यह यात्रा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस सत्य की ओर है जो वर्षों से मौन पड़ा था। जिस धरती ने उसे जन्म नहीं दिया था, आज वही धरती उसे पुकार रही थी। रणभूमि का दृश्य किसी भी हृदय को पत्थर बना देने वाला था। ध्वस्त रथ, कटे हुए ध्वज, धूल में लिपटी लाशें और पराजय की दुर्गंध। राजा भूपेंद्र सिंह की सेना केवल संख्या में ही नहीं, आत्मा में भी टूट चुकी थी। सैनिक लड़ रहे थे पर विश्वास के बिना, हथियार उठ रहे थे पर आशा के बिना। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सूर्यास्त के साथ इस राज्य का भी अंत हो जाएगा। रक्तरंजित अवस्था में राजा भूपेंद्र सिंह अपने रथ पर बैठे थे।
आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उससे अधिक एक असहाय पिता की शर्म। उनका पुत्र, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था, रणभूमि छोड़कर भाग चुका था। राज्य अनाथ हो चुका था। तभी दिशाएं फट पड़ीं। एक प्रचंड शंखनाद आकाश को चीरता हुआ गूंज उठा। ऐसा शंखनाद जो केवल कानों को नहीं, आत्माओं को झकझोर देता है। घोड़े ठिठक गए, हाथियों ने सूंड उठाकर चिंगाड़ मारी, सैनिकों के हाथ थम गए। धूल का एक विशाल गुब्बार क्षितिज पर उठता दिखाई दिया, और उस धूल के बीच से एक आकृति उभरी। युवा, तेजस्वी, अडिग, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथों में काल की तरह चमकती तलवार। यह कोई देवदूत नहीं था, यह एक पुत्र था जिसे उसका अधिकार नहीं मिला था। यह वीरभद्र था। रणभूमि में कदम रखते ही उसका स्वर गूंज उठा, हर हर महादेव। यह केवल नारा नहीं था, यह चेतावनी थी। वह अकेला था, पर उसके भीतर हजारों वर्षों का धर्म जाग चुका था। जहां उसकी तलवार चली, वहां मृत्यु ने भी रास्ता बदल लिया। शत्रु सेनाएं, जो अभी तक जीत का उत्सव मना रही थीं, अब भय से भागने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो यमराज बनकर उतर आया है। वीरभद्र ने व्यवस्थित व्यूह को तोड़ दिया, अनुभवी सेनापतियों को धूल चटा दी और सीधे बढ़ चला कालकेतु की ओर। कालकेतु गर्जा, मूर्ख बालक, तू जानता है मैं कौन हूं? वीरभद्र की आंखों में अग्नि जल उठी। मैं वह हूं जो अधर्म के अंत के लिए जन्मा है। मैं इस भूमि का रक्षक हूं और तेरा काल। इसके बाद 2 युगों का संघर्ष शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, आकाश गूंज उठा। कालकेतु अनुभवी था, पर वीरभद्र के पास गुरु की शिक्षा और महादेव का वरदान था। एक निर्णायक वार, कालकेतु की तलवार 2 टुकड़ों में बिखर गई। वह रथ से गिर पड़ा। वीरभद्र की तलवार उसकी गर्दन पर थी। रणभूमि स्तब्ध थी। जिस राजा से सम्राट कांपते थे, आज एक वनवासी युवक के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मुझे क्षमा कर दो। वीरभद्र का स्वर शांत था, पर अडिग। जाओ, हम निहत्थे पर वार नहीं करते, पर याद रखना, धर्म को चुनौती देने वाला कभी चैन से नहीं जीता। कालकेतु भाग गया। पराजय विजय में बदल चुकी थी। राजा भूपेंद्र सिंह रथ से उतरकर कांपते कदमों से वीरभद्र के पास आए। उन्होंने उसे गले लगाया। पुत्र, तुम कौन हो? वीरभद्र ने चरण स्पर्श किया। मैं कोई देवता नहीं महाराज, मैं कर्तव्य हूं। दरबार सजा, महल में उत्सव हुआ, पर वीरभद्र की आंखों में न तो गर्व था न लोभ। वह सत्य का भार उठाए खड़ा था, और जब उसने अपनी पहचान बताई तो समय थम गया। महर्षि शांडिल्य के शब्द वज्र की तरह गिरे। राजा भूपेंद्र सिंह फूट फूट कर रो पड़े। हे ईश्वर, मैंने क्या अनर्थ कर दिया? मैं नर्क का भागी हूं। राजा भूपेंद्र सिंह के मुख से निकले ये शब्द दरबार में नहीं, उनके ही हृदय में गूंजे। वह राजा नहीं बोले थे, वह एक टूट चुका मनुष्य बोल रहा था। जिस सिंहासन पर बैठकर उन्होंने न्याय किया था, आज वही सिंहासन उन्हें चुभने लगा था। उनकी दृष्टि धीरे धीरे नई रानी की ओर उठी। वह कांप रही थी, वैसे नहीं जैसे अपराधी कांपता है, बल्कि वैसे जैसे झूठ के बोझ से आत्मा थरथरा जाती है। राजा का क्रोध अब शब्दों में नहीं था, वह सांसों में था। तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा झूठ मेरे वंश पर कलंक बन गया। हर शब्द तलवार की धार जैसा था। तुमने केवल मेरी पत्नी नहीं छीनी, तुमने मेरा उत्तराधिकारी छीन लिया। तुमने मुझे मुझसे ही अलग कर दिया। तलवार खींची। क्षण भर को लगा कि अब एक और रक्तपात इस कथा को और गहरा कर देगा, पर उसी क्षण एक हाथ आगे बढ़ा, वीरभद्र का। वह हाथ केवल राजा का नहीं, भाग्य का भी हाथ थाम रहा था। पिताजी, रुक जाइए। उस एक शब्द में क्रोध के सामने धर्म खड़ा हो गया। क्रोध से लिया गया निर्णय कभी न्याय नहीं देता। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो बचा है उसे बचाया जा सकता है। यह पुत्र बोल रहा था जिसे कभी पिता नहीं मिला। मेरी मां आज भी उसी आश्रम में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। राजा भूपेंद्र सिंह की आंखों से दृष्टि नहीं, वर्षों का अंधकार गिर पड़ा। जंगल की ओर एक मौन यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा कदमों की नहीं थी, पश्चाताप की थी। जब आश्रम पहुंचे तो समय रुक गया। एक वृक्ष के नीचे मिट्टी का शिवलिंग, दीपक की लौ स्थिर, धूप की सुगंध और रानी रत्नप्रभा ध्यान में लीन। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, केवल समर्पण। राजा दौड़े, सिंहासन से नहीं, हृदय से गिर पड़े। रत्नप्रभा, मुझे क्षमा कर दो।
यह क्षमा याचना नहीं थी, यह आत्मसमर्पण था। रत्नप्रभा चौंकी, पीछे हटी। स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने राजा को उठाया। आप मेरे पति हैं, मेरे लिए देवतुल्य हैं। मेरे चरणों में गिरकर मुझे अपराधिनी मत बनाइए। राजा रो पड़े। आज मुझे देव मत कहो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं अंधा था। उन्होंने वीरभद्र की ओर देखा। यही मेरा अंश है जिसे मैंने त्याग दिया। रत्नप्रभा ने वीरभद्र का हाथ लिया और राजा के हाथ में रख दिया। स्वामी, जो हुआ विधाता का विधान था। मैंने कभी बदला नहीं मांगा, मैंने केवल परिवार की पुनः स्थापना मांगी। आज महादेव ने मेरी सुन ली। यह क्षण किसी विजय से बड़ा था, यह क्षण क्षमा का था। महल लौटा, पर यह वापसी अहंकार की नहीं थी। प्रजा ने उत्सव मनाया, पर सबसे बड़ा उत्सव हृदयों में था। नई रानी कांपती हुई खड़ी थी, मृत्यु की प्रतीक्षा में। पर रत्नप्रभा आगे आई। स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। यह वाक्य किसी साधारण स्त्री का नहीं था। यदि इन्होंने वह किया न होता तो शायद मुझे तपस्या का अवसर न मिलता और वीरभद्र यह न बन पाता। हर अंधकार किसी न किसी प्रकाश का मार्ग बनाता है। नई रानी फूट पड़ी। विक्रांत वीरभद्र के चरणों में गिर पड़ा। भैया, वीरभद्र ने उसे उठाया। हम दोनों इस राज्य के पुत्र हैं। राज्याभिषेक हुआ, पर वीरभद्र के मस्तक पर केवल मुकुट नहीं था, उत्तरदायित्व था, धर्म का, न्याय का। रत्नप्रभा ने स्त्रियों से कहा, यह व्रत केवल उपवास नहीं, यह विश्वास है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।